नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 2 की यूनिट 12 जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, प्रॉमिसरी नोट क्या है, चेक्स क्या हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। साथियों, इन बिजनेस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर परचेजेस रॉ मटेरियल, द मेजॉरिटी ऑफ विच इज विल बी ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं साथियों, जो भी बिजनेस होता है वहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी कि उधारी की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि एक तरफ जो मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, तो मोस्टली ये देखा गया है कि वहाँ पर भी वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्रेडिट पे होती हैं, उधार पे ली जाती हैं। उसके बाद में फर्दर जब वो अपने गुड्स सेल करता है तब भी जो परचेज़र है वो उधार पे माल खरीदता है, बाद में उसके पेमेंट आते हैं, फिर उस पेमेंट से वो अपने जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने रॉ मटेरियल जहाँ से खरीदा है उनको पेमेंट करता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। क्रेडिट में ऑल्सो बी ग्रांटेड बाय अ मनी लेंडर, अ बैंकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट एक तरीका तो ये हो गया कि जिससे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर खरीद रहा है उससे क्रेडिट पे खरीदे, या फिर अगर ऐसी डील नहीं हो पाती है, रॉ मटेरियल उसको क्रेडिट पे नहीं मिल पाता है मैन्युफैक्चरर को, तो फिर वो क्रेडिट बैंक से या मनी लेंडर से भी ले सकता है। क्रेडिट इज जनरली प्रोवाइडेड बाय ऑब्टेनिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट कोई भी अगर देता है, चाहे वो मनी लेंडर दे या फिर जो जिससे रॉ मटेरियल परचेज किया है वो अगर देता है, तो ये सब लोग जब क्रेडिट देंगे तो कोई इंस्ट्रूमेंट एक साइन किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट एक बनाया जाता है। दिस द सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट, ताकि एक प्रूफ बना रहे कि इतना क्रेडिट उस पर्सन ने सेकंड पार्टी को दिया हुआ है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स क्या हैं साथियों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हैं उसमें तीन पार्टीज बेसिकली होती हैं, एक ड्रॉर, एक ड्रॉई और एक पेई। तो ड्रॉर कौन होता है? अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। अब ड्रॉई कौन हुआ? अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। और पेई, अ पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव मनी। तो ड्रॉर मतलब जो उस बिल को ड्रॉ कर रहा है, यानी कि जो राइट कर रहा है, उस बिल को बना रहा है। ड्रॉई जिसके ऊपर वो बिल ड्रॉन किया जा रहा है, और पेई जो उसका बेनिफिशियरी है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के? अब बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument in writing. It is drawn and signed by the maker, drawer of the bill. तो ड्रॉर जो है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा वो उस पर साइन करेगा, और उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा ड्रॉई। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू द पर्सन ड्रॉई टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी and only money to the person whose name is mentioned in the bill, or to his order, or to the bearer. तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जो पर्सन बना रहा है, ड्रॉर जो है वो बना रहा है, और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। किसके लिए? ड्रॉई के लिए, जिसके ऊपर वो बिल ड्रॉन हो रहा है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन सम है जो उसमें डिसाइड किया हुआ है, इन रिटन है, उतना मनी उस पर्सन को, ड्रॉई को पे करना है। किसको पे करना है? टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द बिल, जिसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन है, यानी कि बिल में मेंशन है। या तो उस पर्सन को पे करना है, और टू हिज ऑर्डर टू द बियरर, या फिर जिसका नाम मेंशन है उसको पे करना है, या फिर उसके ऑर्डर से किसी दूसरे पर्सन को पे करना है, या थर्ड कंडीशन है टू द बियरर, यानी कि जो उस जिसके पास वो है उसको पेमेंट देनी है। इट स्पेसिफाइज द डेट बाय विच अमाउंट शुड बी पेड, और इसमें एक डेट मेंशन की जाती है जिस डेट पे अमाउंट को पे किया जाना है। ये सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिया गया है। इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, इट मस्ट बियर अ रेवेन्यू स्टैम्प। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में रेवेन्यू स्टैम्प रहती है, रेवेन्यू प्रॉपरली स्टैम्प्ड रहता है ये। अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है साथियों? प्रॉमिसरी नोट जो है, अ रिटन अंडरटेकिंग बाय द बायर टू मेक अ पेमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और
promissory note, we have seen earlier that the bill of exchange is drawn by the creditor and accepted by the debtor. A promissory note, on the other hand, is written by the debtor, buyer, promising the creditor, seller, to pay a specified sum after a specified period. Thus, it can be. तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में साथियों हमने देखा कि जिसको पेमेंट लेनी है, यानी कि जो क्रेडिटर है जिसने उधार माल दिया है, वो उसको बनाएगा, और जिसको उधारी चुकानी है, जो डेप्टर है उसका, वो उसको रिसीव करेगा या उसको साइन करके एक्सेप्ट करेगा। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में जो जिसको पैसा देना है, यानी कि डेप्टर जो है, जो बायर है, जिसने माल खरीदा है उधार पे, वो एक प्रॉमिस करेगा कि आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट ऑन दिस डेट टू दिस पर्सन। तो वो एक प्रॉमिस करेगा, इसीलिए प्रॉमिसरी नोट जो है वो एक प्रॉमिस होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक ऑर्डर होता है। अब प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स क्या होते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। तो इंस्ट्रूमेंट, ये भी राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द बियर ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन 4 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये बताया गया है। इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट देयर आर टू पार्टीज, मेकर, a person who makes the note and promises to make the payment, payee, a person who is to receive the money, or the holder is basically the person who holds the note. He may be either the payee or some other person. तो promissory note में जाहिर है कि दो पार्टीज मेनली होती हैं, नॉर्मली दो ही पार्टीज होती हैं। एक जो पर्सन है जो पे कर रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं उस डेट को पेमेंट करूंगा, वो, और दूसरा जिसको पेमेंट जानी है, जो पेई है, जो रिसीव करेगा पेमेंट, वो। या कई बार इसमें तीसरी पार्टी जो है होल्डर भी हो सकता है, होल्डर जिसके हाथ में वो नोट है, प्रॉमिसरी नोट है, जो वो उसको होल्ड करता है। और नॉर्मली जो है वो पेई जो होता है वही होल्डर भी होता है, बट कई केसेस में ये दूसरे पर्सन भी हो सकते हैं। अब इसमें अगर हम डिफरेंस देखें बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में, तो क्या हो सकते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, जबकि प्रॉमिसरी नोट क्या है? अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। तो ऑर्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस है, दोनों ही अनकंडीशनल है। इट इज़ मेड बाय द क्रेडिटर, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्रेडिटर बनाता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट डेप्टर के द्वारा बनाया जाता है। और एक्सेप्टेंस डेप्टर की नेसेसरी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि आप कॉमन सेंस अगर यूज़ करें तो आप ये देखिए कि जो पर्सन ऑर्डर दे रहा है, यानी कि आप इतना इतना पेमेंट मुझे इस डेट पे करो, तो ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ऑर्डर दे रहा है डेप्टर को, तो डेप्टर उसको एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना, तभी उसको कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में तो जिसको पैसा देना है वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतने इतनी डेट पे आपको इतना इतना पैसा दूंगा, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऑन डिसऑनर ऑफ अ बिल इट इज़ यूजुअली नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक, जबकि प्रॉमिसरी नोट में नथिंग इज नोटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रॉमिसरी नोट में नोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब चेक क्या होता है साथियों? चेक के एसेंशियल फीचर क्या होते हैं? अ चेक मस्ट हैव टू फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो चेक भी साथियों एक बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक टाइप है। इट मस्ट बी पेएबल टू द बियरर और टू द ऑर्डर, बट इन ईदर केस इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड। तो चेक जो है बियरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केस में ये ऑन डिमांड पेएबल होना चाहिए। द बैंकर नेम्ड पेज इट व्हेन इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जिस बैंक का वो चेक होगा, जो बैंकर है, जो इस बैंकर का नाम होगा वो पे करेगा, इट इज व्हेन इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जब ये पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट किया जाएगा। द सिग्नेचर मस्ट टैली विद द स्पेसिमेन साइन ऑफ द ड्रॉर केप्ट इन बैंक। तो साइन मैच करने चाहिए जो स्पेसिमेन साइन है बैंक में, बैंक के रिकॉर्ड्स में। अ चेक मस्ट बी डेटेड होना चाहिए, उस पर डेट होना चाहिए। अ चेक ड्रॉन विद अ फ्यूचर इज वैलिड बट द सेम इज पेएबल ऑन और आफ्टर सच स्पेसिफाइड डेट। तो जो चेक हैं जो जिसमें फ्यूचर डेट है, यानी कि जिसे हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं,
वो भी वैलिड हैं, लेकिन उनकी पेमेंट कब होगी? जब उसकी ड्यू डेट आ जाएगी, जो फ्यूचर डेट उस पर मेंशन है वो डेट आ जाएगी, तभी उसका पेमेंट किया जाएगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस होता है? बिल ऑफ चेक भी हमने बताया, डिस्कस किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक टाइप होता है, कुछ लेकिन डिफरेंसेस होते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ बैंक, अ चेक कैन बी ड्रॉन ओनली अपॉन अ बैंक। तो चेक जो है केवल बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसी कोई बाधा नहीं है, वो किसी पे भी ड्रॉन हो सकता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, अ चेक डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। तो चेक में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अलाउड 3 days ऑफ ग्रेस आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल। तो इसमें 3 दिन का ग्रेस का टाइम दिया जाता है जब मैच्योरिटी की डेट उस पर आ जाती है। अ चेक इज़ ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, जबकि चेक में ऐसा कोई ग्रेस टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं है, ऑन डिमांड इसकी पेमेंट होनी होती है। नोटिंग ऑफ डिसऑनर इज़ नेसेसरी, डिसऑनर अगर होता है तो उसकी नोटिंग ज़रूरी है, नोटिस उसका ज़रूरी है। नोटिस डज नॉट रिक्वायर एंड जबकि चेक के केस में कोई स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती। साथियों, बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैम्प की ज़रूरत होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प्ड, अ चेक डज नॉट रिक्वायर एनी स्टैम्प। तो यही है इनमें डिफरेंसेस बेसिक। चेक में स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैम्प की ज़रूरत होती है। कुछ यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, उसको आप इग्नोर करें। एकोमोडेशन बिल क्या होता है साथियों? एक एकोमोडेशन बिल होते हैं, एकोमोडेशन बिल आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विद नो कंसिडरेशन पास्ड और रिसीव्ड। तो जहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई उधारी की मामला नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट जैसी रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ पर अगर किसी को ऑब्लाइज करना हो, किसी फ्रेंड को पैसे देने हैं, कुछ अगर बिना किसी कंसिडरेशन के अगर किसी को आप पेमेंट करनी होती है, तो वहाँ पर एकोमोडेशन बिल की बात आती है। देयर इज़ नो डेप्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज कंसर्न। जबकि बाकी जगह हमने देखा था, बाकी नॉर्मली जो बिल्स होते हैं उनमें डेप्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप होता है। द बिल विच इज़ ड्रॉन जस्ट टू oblige अ फ्रेंड हु इज़ इन नीड ऑफ मनी of course without any trading activities with sole intention of raising fund required for ready cash is known as accommodation bill। तो जहाँ पर किसी अ, मित्र की, किसी जानने वाले की अगर कोई हेल्प करनी होती है, कोई नीड अगर उसके मनी की है उसमें, या फंड रेज कर रहा है उसमें अगर कोई हेल्प करता है जहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में उस जो बिल को कहते हैं उसको हम एकोमोडेशन बिल कहते हैं। The accommodating party, that is the drawee, accept the bill drawn by the accommodated party, that is the drawer of the accommodation bill, can be called accommodated parties, and drawee can be called accommodating parties. After the bill is accepted, the drawer discount it with the bank and obtain the cash। तो एक इसमें एकोमोडेटिंग पार्टी हो गई, एक हो गई एकोमोडेटेड पार्टी, मतलब जिसको एकोमोडेट किया गया है या जिसकी हेल्प की जा रही है, जिसको फंड्स दिए जा रहे हैं, वो हो गया। और एक जो फंड दे रहा है, जो एकोमोडेट कर रहा है दूसरे को, वो हो गया। और उसके बाद में जब बिल एक्सेप्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो ड्रॉर है, यानी कि जो एकोमोडेटेड पार्टी है जिसको एकोमोडेट किया गया है, वो बैंक से कैश ऑब्टेन कर लेता है। Before the due date of the bill, drawer provide fund to the acceptor who honors the bill. Since the acceptance is given without consideration and to help the accommodated parties to raise the fund, the accommodated party has to discharge a bill by himself or provide fund to the accommodating party। तो इसमें जैसे कि ड्यू डेट से पहले ही ड्रॉर जो है फंड दे देता है एक्सेप्टर को, जो ऑनर करा लेता है बिल को। और यहाँ पर क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, टू हेल्प द एकोमोडेटिंग पार्टी टू रेज द फंड, द एकोमोडेटेड पार्टी हैज़ टू डिस्चार्ज द बिल बाय हिमसेल्फ और प्रोवाइडिंग फंड टू द एकोमोडेटिंग पार्टी। Thus, there is always a mutual understanding between the parties and hence these bill are called accommodation bill। तो accommodation bill साथियों कुछ नहीं है, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, किसी को हेल्प करने की मंशा से, अगर जहाँ पर डेब्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पर अगर कोई बिल की बात आती है, फंड्स रेज करने होते हैं, देने होते हैं, तो वहाँ पर एकोमोडेशन बिल का यूज़ होता है, या उन बिल्स को हम एकोमोडेशन बिल कहते हैं। अब बिल बुक क्या होती हैं साथियों? 2 तरह की बिल बुक होती हैं। एक बिल रिसीवेबल बुक होती है,
एक बिल्स पेएबल बुक होती है। तो ये क्या होती हैं? बिल्स रिसीवेबल बुक जो होती हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ बुक वेयर ऑल द बिल्स विच आर रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड एंड posted directly to the credit of respective customer account from there। तो एक जो रिसीवेबल बुक है, जो यहाँ पर सारे बिल्स की एंट्री की जाएगी, वेयर ऑल द बिल्स विच आर रिसीव्ड, जो बिल रिसीव हुए हैं वो रिकॉर्डेड होंगे और पोस्ट किए जाएंगे डायरेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ रेस्पेक्टिव कस्टमर अकाउंट फ्रॉम देयर, और वहाँ से ही डायरेक्टली पोस्ट किए जाएंगे रेस्पेक्टिव जो कस्टमर है उसके अकाउंट में। द टोटल अमाउंट ऑफ बिल्स सो रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ईदर एट द एंड ऑफ द वीक और मंथ इज टू बी पोस्टेड टू इन वन लम सम टू द डेबिट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और इतना जो अमाउंट है वो जो क्रेडिट किया गया है वो पोस्ट किया जाएगा लमसम में, एक अमाउंट में, चाहे वीक में, मंथ के एंड में या वीक के एंड में। और कहाँ से डेबिट किया जाएगा? जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है वहाँ से डेबिट कर लिया जाएगा। अब दूसरी आती है बिल्स पेएबल बुक। दिस इज अ बुक वेयर ऑल पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द बिल्स एक्सेप्टेड आर रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर डायरेक्टली टू द डेबिट ऑफ द रेस्पेक्टिव क्रेडिटर अकाउंट। तो ये उसका अपोजिट जो चलेगा, उसके साथ जो चलेगी वो एंट्रीज हैं जहाँ पर सारे जो बुक जो पर्टिकुलर रिलेटिंग टू बिल एक्सेप्टेड, जो बिल एक्सेप्टेड हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और पोस्ट किए जाएंगे डायरेक्टली टू द डेबिट ऑफ द रेस्पेक्टिव क्रेडिटर अकाउंट। और जो रेस्पेक्टिव जो क्रेडिटर अकाउंट है उसमें से डेबिट कर लिए जाएंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल्स सो एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ईदर एट द एंड ऑफ द वीक और मंथ इज टू बी पोस्टेड इन वन लम सम टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट। तो इस तरह से जो अमाउंट यहाँ पर आएगा वो लमसम में कहाँ से क्रेडिट किया जाएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये दोनों जो हैं बिल्स पेएबल बुक और दूसरी जो है हमारी बिल्स रिसीवेबल बुक, ये दोनों जो हैं साथ साथ चलेंगी और मैच करेंगी। तो साथियों इस चैप्टर में इतना ही था, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।